परगट कला हंस को भासे, नहीं रहे युग में छानी। ये बात महाराज समझा रहे। देखो, ये हमारे वचन को सत्य मानना, इन वचनों के अंदर बिल्कुल भी असत नहीं है। हे नारी, हे पुरुष, हे सभी ज्ञानी, इस बात को आप समझो कि जो मैं वचन कह रहा हूं, इन वचनों में कोई दो राय वाली बात नहीं, 100% सत्य बात है। आगे भी जितने केवली भगवंत हुए, उन्होंने भी यही केवल्य का मार्ग अपना कर परम पद को प्राप्त किया। और आज भी जो कोई केवल्य पद में जा रहे हैं, तो इस आनंद पद की भक्ति से ही जा रहे हैं, इसके बिना नहीं जा पा रहे। तो मानो वचन हमारा सत्कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, परगट कला हंस को भासे, नहीं रहे जुग में छाने। ये जो कला है, कुदरत कला है, प्रत्यक्ष रूप में हंस को अनुभव में आती है, और जिसके अनुभव में आती है वो उजियागर हो जाता है। इस संसार में छानी नहीं रहती, छिपी भी नहीं रहती। जिसको ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का आनंद घट के भीतर प्राप्त हो जाता है, तो वो छिपा हुआ नहीं रहता। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का वास। नाम का नूर, निज नाम का नूर उनके मुखारबिंद पर सुशोभित होता है। प्रगट कला हंस को भासे, वो जो कुदरत कला जागृत होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से उनके मुख के ऊपर सुशोभित होती है, अनुभव में आती है, भासती है कि देखो इनके गट के भीतर कितना आनंद। और आनंद हमेशा बना ही रहता है, परिस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, आनंद वैसा का वैसा ही बना। आनंद में कोई कमी नहीं, क्योंकि वो आनंद परिस्थितियों के अनुसार नहीं। वो आनंद तो कुदरत कला का आनंद, निज नाम का आनंद, नयनचर का आनंद, जो घट के भीतर से प्रकट हो रहा है, प्रस्फुरित हो रहा है। तो प्रगट कला हंस को बासे, नहीं रहे जुग में छाने। तो संसार में छाना नहीं रहता है, छिपा हुआ नहीं रहता है, अनुभव में आता है, और ऐसा आनंद प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। पीछे सकल जुरोगे भाई, अणभे सुन सुन सारा, ऐसो संत फेर इन जग में, कोई समयो प्रगटन हारा। महाराज पर माने कि अभी देखो मैं हूं अभी आपके सामने, मेरे पास ऐसा सदगुरु की अगाध सत्ता का ज्ञान है, तो अभी इस आनंद को आप भी ले लो। अभी नहीं लोगे तो फिर बाद में जो है, पीछे जुड़ोगे सकल जुड़ोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, हमारे अणबे ज्ञान को सुन सुनकर बाद में जुड़ोगे। तो महाराज में बाद में जुड़ोगे, इससे अच्छा है कि अभी जुड़ जाओ, क्योंकि जितना लेट जुड़ोगे उतना आनंद लेट प्राप्त होगा। फिर जब जुड़ोगे तब कहोगे इतने समय मैंने ऐसा आनंद क्यों नहीं प्राप्त किया, इतने समय में कहाँ रह गए। तो पीछे सकल जुड़ोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसो संत फेर इन जग में, कोई समयो प्रगटन हारा। ऐसा संत, तत्व रूपी संत, जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, पांचवा ज्ञान, कोई कोई समय ही प्रकट होता है, हर समय नहीं मिलते। अभी संतों की डीसी चल रही है, अभी संत ऐसे प्रकट हो रखे हैं
जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान। तो अभी जुड़ जाओ इस ज्ञान से, फिर पीछे पता नहीं आपको मिले या नहीं मिले। अभी तो आपका काम बन जाएगा, काम सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, यदि अभी आपने अपने घट के भीतर आनंद का अनुभव निज नाम का कर लिया। क्योंकि ये कला छिपी भी नहीं रहती है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती है। आत्मा को आनंद आता है, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग आनंद की अनुभूति करती है। बार बार या सतान आवे हंस तारण जुग माही, पीछे सकल धर्म सो दरड़ा तामे कारज नाही। महाराज में अभी तो संतों की पीछे चल रही है, संत अभी पधारे हुए हैं, संतों का ज्ञान अभी धारण कर सकते हो आप, और धारण करके ये सत्ता जागृत हो रही है अभी तो जब तक जागृत हो रही है तब तक इसका लाभ ले लो। ये ज्ञान की गंगा बह रही है, निज नाम की गंगा बह रही है, तो जब तक ये निज नाम की गंगा बह रही है तब तक इसमें डुबकी लगा लो, स्नान कर लो और आनंद ले लो, लाभ उठा लो इसका। क्योंकि बार बार यह सता ना हो, ये सता जो है ना बार बार नहीं आती। कोई विशेष समय पे जब ऐसे केवली भगवंत प्रकट होते हैं नित्य अवतार धारण करके, तभी ये सता आती है। फिर वापस कोई समय ऐसा आएगा तब प्रकट होंगे ऐसे केवली भगवंत, तब फिर आएगी। तो अभी तो संतों की बीसी चल रही है, केवली भगवंतों का ज्ञान अभी मौजूद है, सता अभी जागृत हो रही है। तो इस सता को जागृत कर लो अपने घट के भीतर, हो रही है इसमें, फिर नहीं होएगी तब फिर से संत आएंगे ऐसे गुरुपद देश से, ऐसी सता को लेकर फिर से प्रकट होंगे और फिर जागृत होगी। तुम्हारे पे जब जागृत होगी तब जुड़ोगे, तो इससे अच्छा अभी जुड़ जाओ, अभी जागृत हो रही है। क्योंकि बार बार या सताना आवे हंस तारण जुगमाही, पीछे सकल धर्म सो दरड़ा तामे कारण। ये सता यदि जागृत नहीं हो रही है और केवल धर्म के हद के व्यवहार कर रहे, ऊपर के व्यवहार कर रहे, इंद्रियों के व्यवहार कर रहे धर्म के नाम पर, तो महाराज हमारे वो तो केवल दरड़े हैं, दिखावा मात्र है, पाखंड मात्र है। उसमें सता तो है नहीं, मूल चीज तो है नहीं, बींद तो है नहीं, फिर केवल बारात है, नाकू तो है नहीं, फिर केवल बीज है नाकू के बिना। मूल चीज जो चाहिए कण तो है नहीं, फिर तो केवल कुकस छिलके, फिर छिलके को कुकस को कितना ही भले उसको कूटो, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सता जागृत नहीं हुई। तो पीछे सकल धर्म सो दृढ़, फिर पीछे धर्म के नाम पर किए जाने वाले हद के व्यवहार केवल एक दिखावा मात्र रह जाते हैं, दरड़े मात्र रह जाते हैं कि हमारे अगले बड़ेरे करते आ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। तामे कार्य ना है, उसमें महाराज हमारे काम होने वाला नहीं जब तक ये सत्ता जागृत नहीं होगी। ये सत्ता तो अभी जागृत हो रही है, अभी ऐसे संत सदगुरु आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, और उनकी बीसी भी चालू है। तो अभी जब तक चालू है तब तक उसका लाभ उठा लो। जब ये संत पधार जाएंगे ऐसे, फिर क्या करो, फिर वापस कोई आएंगे तब होगा, इसके बिना नहीं होगा, फिर काम होने वाला नहीं। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिस ताणे, केवल जोग कहन में नाही, किस विधि जगत पिछाणे। महाराज हमारे केवल का जो जोग है, ये केवल का जो ज्ञान है, पांचवा जो ज्ञान है, कहने में नहीं आता। जब कह के बता ही नहीं सकते इस ज्ञान को, तो भला कौन सुन के सीख के धारण करेगा। क्योंकि कहने में हो तो सुन के सीख के धारण करे, ये कहने में, सुनने में, सीखने में, सिखाने में नहीं है।
न तो ये सीखने सिखाने में, न कहने सुनने में। तो किस भी जगत पिछाड़े, किस प्रकार से संसार वाले इसे पहचान पाएंगे? अभी मैं हूं, तब तक तो ये सत्ता जागृत हो जाएगी। इसके पश्चात कहने सुनने में नहीं है, तो फिर कैसे तुम इसको पहचान पाओगे? किस प्रकार से तुम इसको सीख पाओगे? किस प्रकार से तुम इसको धारण कर पाओगे? वाद विवाद करे सब जग में, आप सब आप पे दिस है सब, फिर तो केवल बस केवल वाद विवाद हो जाएगा, अपने पक्ष की बात हो जाएगी। सब अपने अपने पक्ष को उत्तम बताएंगे, श्रेष्ठ बताएंगे कि देखो हमारा पक्ष अच्छा है, हमारा मत अच्छा है, हमारा पंथ अच्छा है, हमारा संप्रदाय अच्छा है। सभी यही बात करेंगे, लेकिन महाराज साहब उनमें मूल चीज तो नहीं है, मूल ज्ञान तो नहीं है, सदगुरु की अगाध सत्ता तो नहीं है। और वो अगाध सत्ता कहने सुनने में नहीं है, सीखने सिखाने में नहीं है। वो तो केवल हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन। वो निज नाम मुख पर आता ही नहीं, कहने सुनने में है ही नहीं, सीखने सिखाने में है ही नहीं। और ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, कितना ही पढ़ाई कर लो, पढ़ने से भी नहीं आता, तो फिर कैसे आता? महाराज कह रहे मैं अभी हूँ, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई। ऐसे तत्व रूपी गुरु जिनके पास ऐसा तत्वीय ज्ञान है, उनके दिल की मेहर हो जाए। कब होगी उनकी दिल की मेहर? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप दे। तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन, शिष्य के तन में निज नाम जागृत हो जाता है। वही खास चीज है, वही मूल चीज है, वही काम की चीज है। जे कोई अर्थ आद सो लेवे, राज जोग को भाई, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो आई। महाराज मैंने अनादिकाल से इसका आगे भी समझ प्राप्त करना चाहते हैं राजयोग की, कि राजयोग जो है किस प्रकार से जागृत हुआ था। तो उसकी समझ के लिए बता रहे कि जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो आए। जो केवली भगवंत हुए हैं, जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया है, उसी मार्ग पर आप चलो तो आपको ही मिल जाएगा। जिस मार्ग पर चलकर पहले मिला है, उस मार्ग पर आप भी चलोगे तो आपको भी आज भी मिल जाएगा। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। आठ पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो शुरू से लगाकर लास्ट तक कोई इसका निर्णय करना चाहता है, जानकारी चाहता है, तो महाराज फरमान कि जो जो केवली भगवंत हुए हैं और उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया, कैसे वो केवल पद आनंद पद में गए, उसकी सोची करो, उसकी समझ करो। वो समझ हो जाएगी, वो रास्ता आपको, वो पंथ पे जिस पंथ पर चलकर वो गए, वो पंथ ही आपको फॉलो करना है, तभी जाके वो मिलेगा। जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे। तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चली न कोई। तो तारण हार संत ही जुग में, और उपाय न कोई। क्या फरमान? जेवा सत्ता पंथ में अभी, यदि वो पंथ में आज भी वो सत्ता आगे से आगे चलती आ रही, जैसे अभी महाराज नहीं, सदगुरु सुखराम, लेकिन सत्ता चल रही, क्योंकि इस पंथ में अभी सत्ता आगे से आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। तो जे या पता सत्ता पंथ में अभी, तो जाग जाग तो जागे। तो जगह जगह जहाँ जहाँ ऐसे ज्ञान को बताने वाले हैं, उनके संग
जागृत हो रही है अभी, आज भी जागृत हो रही है। तो हरिजन को कारण है, तो महाराज हमारे सुखराम जी के नहीं होने का फिर कारण नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सुई भागे, ऐसे उनका ज्ञान को सुन के और ब्रह्म चले जाते हैं शिष्य के, और सता जागृत हो रही है आज। और महाराज फरमाने जो हद पड़ी संत उन्हीं से, यदि सुखराम जी के बाद ये सत्ता जागृत नहीं हो रही होती, यदि हद पड़ जाती तो आगे चले, तो आगे नहीं चलती। जिनके मत में पंथ में केवली भगवंतों के सत्ता चल रही है अभी भी आज भी, तो फिर हरिजन का कारण नहीं कि हरिजन है कि नहीं है, वो चले गए, वो धाम पधार गए, फिर भी सत्ता तो जागृत हो रही है। और जिनके हद पड़ गई, यानी जिस पंथ में आगे चल नहीं रही, तो तारणहार संति जुग और उपाय में फिर वापस ऐसे संत आएंगे, पधारेंगे, और फिर से सत्ता जागृत होना चालू, जहाँ हद पड़ गई। और जहाँ हद नहीं पड़ी है, आगे से आगे दीपक एक झुका हुआ है, उससे आगे से आगे दीपक झुकते जा रहे हैं। और समझो भी एक भी दीपक झुका हुआ नहीं रह गया, एक भी दीपक झुका हुआ नहीं रह गया, तो दूसरा दीपक कैसे झुकेगा? एक भी दीपक झुका हुआ है तो वो आगे जो देगा, आग है, आग से आग, आगे से आगे जलाते जा रहे हैं। ज्योति है तो ज्योति से ज्योति आगे से आगे जलाते जा रहे हैं, लेकिन एक भी ज्योति नहीं बची है, एक भी ज्योति नहीं बची है, तो आगे ज्योति कहाँ से आएगी? तो फिर वो ज्योतिधारी संत ऐसे फिर पधारेंगे, नित्य अवतार लेकर, गुरुपद देश से ऐसी सत्ता को लेकर फिर पधारेंगे, और फिर से ये सत्ता जागृत होना आरंभ होगी। और बाकी तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ये जो ज्योत है अभी सदगुरु की अकाल सत्ता की, ये आगे से आगे जगाते चलो, ये जगती जाएगी। और लुप्त हो गई, जगाना बंद कर दिए, जग नहीं रही है, लुप्त हो गई, किसी में नहीं है, तो फिर ऐसे संत पधारेंगे, तब जाके फिर से जागृत होगी। इसके बिना जागृत नहीं हो सकती ज्योति ज्ञान की। तो ये बात महाराज समझा कर कह रहे हैं कि समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगलो त्यागो, वैसो ही संत प्रगटे जुग में ताके चरना। महाराज में अगले, आप आगले बढ़ेरे क्या करते आ रहे हैं आपके, उस बात को छोड़ो, उस बात को पकड़े मत रहो कि हमारे तो आगले बढ़ेरे जो करते आए वही करेंगे। महाराज कह रहे उस बात को पकड़े रहोगे तो आपका जो है कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो जो भी आपका पंथ है, उस पंथ को आपको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के क्या करना पड़ेगा? वैसे ही संत प्रकटे युग में, ऐसे कोई संत आए हैं, प्रकट हुए, जिससे ये सत्ता प्रकट हो रही है अभी, तो उसकी शरण में चले जाओ, उनके चरणों में चले जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो, उससे नाम का दान प्राप्त कर लो, और आपके घट में सत्ता जागृत हो जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा। उनके पास ज्योति है, वो ज्ञान की ज्योति आपको प्रदान कर देंगे, और आपके ज्ञान की ज्योति आपके घट के भीतर जग जाएगी। फिर आगे आप भी प्रदान कर सकते। ज्योत से ज्योत जग सकती है, बिना ज्योत के ज्योत नहीं जग सकती। ज्योत जगी भी नहीं है तो कैसे ज्योत जगाएंगे? आप खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। क्या कह रहे महाराज? आपो खोज समझ सो कीजिए, इस बात की आप खोज करो अपने अंदर, और फिर समझ लो, ये भीतर में समझ लो कि क्या मैं उनमें हूँ भाया। किसमें हूँ मैं? आगे हंस तार जन ले गया, आगे भी हंसों को तारने के लिए केवली भगवंत पधारे थे, इस धराधाम पर अवतरित हुए थे नित्य अवतार धारण करके, लेकिन वो सत्ता लुप्त हो गई, अभी जागृत नहीं हो रही। लेकिन महाराज कह रहे हैं मैं फिर आया, देखो सत्ता लेके, अब मैं तारण आया, अब मैं गुरुपद देश से सदगुरु ने मुझे भेजा। क्या कह के भेजा? कि ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ, इसलिए मुझे भेजा। तो इसलिए मैं लेकर आया, और ऐसा मैं ज्ञान सबको दे रहा हूं, ऐसा 5वां ज्ञान
मेरे आने से पहले ये सत्ता लुप्त थी, नहीं जागृत हो रही थी। तो मैंने यहाँ आकर इस सत्ता को जागृत किया, हंसों को चेताया, हंसों को जगाया और जगाकर ऐसी सत्ता को जागृत करके और कितने ही हंसों को परम पद में भेजने का मुझे आदेश हुआ है कि आप अनंत हंसों को लेकर मेरे पास यहाँ पर गुरुपद देश में आओ। ये बात कहकर सदगुरु ने मुझे गुरुपद देश से ऐसी सत्ता को लेकर भेजा है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देव, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देव, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गल मन में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल मन में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। पुरोर भलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। पुरोर भलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे,
यूं तो राम ने रीझे, सेवा किया सांझ नहीं आवे। यूं तो राम ने रीझे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। परम धर्म दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर होली वेलाई। परम कर्म दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर होली वेलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवाधार जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम